हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है किसी कार की संचायक बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली मैक्सिमम करंट का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी 12 वोल्ट की बैटरी से, वो मैक्सिमम करंट जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। किसी कार की संचायक बैटरी का ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट। तो ई क्या हो गया, ई इज इक्वल टू 12 वोल्ट। यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम हो तो स्मॉल आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू दे रखा है 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली मैक्सिमम करंट का मान क्या है, यानी कि आई मैक्सिमम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर क्या है, करंट, कैपिटल आई क्या है, करंट, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल आई हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। दिया हुआ है ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 12 वोल्ट। कैपिटल आर की बात इस पूरे न्यूमेरिकल में नहीं की गई है, यानी कि कैपिटल आर क्या है, 0 प्लस स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का दिया हुआ है कितना, 0.4 ओम। तो इसको हम पुट कर देंगे 0.4 ओम, यानी कि आई इज इक्वल टू जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट अपॉन 0.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 120 अपॉन 4। 4 3 जा 12 इंटू 0 आ गया, कितना हो गया 30। ठीक है, 34 जा 120। तो आई इज इक्वल टू जो निकल के आया वो कितना है, 30 एम्पियर। ये क्या है, करंट। ठीक है, तो 12 वोल्ट की बैटरी से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4, तो वहाँ से फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट कितनी होगी, आई इज इक्वल टू 30 एम्पियर। तो यहाँ से ये मैक्सिमम करंट फाइंड आउट हो गई, यानी कि यहाँ से मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 एम्पियर। क्लियर। दूसरा न्यूमेरिकल है 10 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, 10 वोल्ट ईएमएफ की कोई बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, किसी प्रतिरोधक तार से कनेक्टेड है, मतलब रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। यदि सर्किट में करंट का मान 0.5 एम्पियर हो तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, मान लिया मैंने जैसे कि कोई एक सेल है, ठीक है, कितना 10 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ से ये 10 वोल्ट का सेल जो है कितना, 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 ओम। प्रतिरोधक से, किसी प्रतिरोधक से कनेक्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ये मैंने मान लिया कि ये कोई रेजिस्टेंस है जिससे क्या है, कनेक्ट है ये। ठीक है, इसमें फ़्लो होने वाली जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5, यानी कि करंट कितनी है, आई, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.5। इस
रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं दी है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सेकंड पॉइंट, जब सर्किट क्लोज है तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, यानी कि इसकी टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वीवी हमें क्या करना है, कैलकुलेट। ये सेल का पॉजिटिव साइन हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सॉल्यूशन, गिवन दैट दिया है कि ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 ओम, इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर, और फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि कैपिटल आर क्या होगा, और सेकंड पॉइंट क्या है, जब सर्किट क्लोज है तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वी भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आर और वी दोनों क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ सेल का कितना होता है, आई ब्रैकेट आर प्लस आर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर, तो यहाँ से आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल माइनस आई आर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल माइनस आई आर अपॉन आई, ये आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता है, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट माइनस आई क्या है करंट, और करंट कितनी है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 अपॉन 0.5। क्लियर, यहाँ से कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 इंटू 3 यानी कि 1.5 अपॉन 0.5। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी, 10 से 1.5 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 8.5 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो कितना है, 17 ओम। तो यहाँ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 17 ओम, यानी कि 10 वोल्ट से 0.5 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, किस टाइम पे, जिस टाइम इसका रेजिस्टेंस कितना है, 17 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 70 ओम। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या कह रहे हैं कि सर्किट क्लोज है तब इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज हम जानते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ V क्या है टर्मिनल वोल्टेज, I क्या है करंट और R क्या है रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू कितनी है 0.5 और R कितना कैलकुलेट किया है 17। ठीक है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.5। क्लियर, तो ये कितना आ गया, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 8.5 वोल्ट। क्लियर।